हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद विश्वजीत। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आईसीआर काउंसलिंग की जो सीरीज है, जिसके ऊपर फुल इंफॉर्मेशन का वीडियो में बनाने वाला था, उसको कंटिन्यू करेंगे आज। तो आज के वीडियो का टॉपिक जो है हमारा, वो बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है, जिसके लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है या कौन से कॉलेजेस है। ये सब बारे में पूछा जाता है बार बार। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, जब भी कोई आईसीआर एग्ज़ाम लेता है, मतलब जो एनटीए है वो एग्ज़ाम देता है, ठीक है, एग्ज़ाम, ठीक है। एनटीए जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और रिजल्ट देता है। रिजल्ट देने के बाद जो काउंसलिंग है वो कराता है आईसीआर, ठीक है। इसके लिए मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। आपको यहाँ पास आई बटन में लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आईसीआर काउंसलिंग कराता है, तो आईसीआर ना हमको कॉलेज अलॉट नहीं करता है, यूनिवर्सिटी अलॉट करता है। फिर यूनिवर्सिटी का काम है कि वो आपके मेरिट बेसिस पे, आपका जो भी रैंक है या परसेंटाइल है, उस बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट करें। मतलब क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर भी उनके कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जो होते हैं, जो कि वेरी करते हैं कि कौन से जगह पे कौन कौन सा कॉलेज है, ये सब चीज़ें रहती है। तो वो सब पूरे प्रोसीजर में आता है। तो आपको बस मैंने दिखाया है कि आईसीआर के इस तरह के कैंपस होते हैं। मतलब आईसीआर जो एक्रेडिटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है और जितने भी वेटरनरी यूनिवर्सिटीज़ है, उनके कैंपस बहुत अच्छे होते हैं। ये कैंपस आपने शायद तक देखा होगा, ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर का एक कैंप, मतलब जो कॉलेज रहता है सेंट टेरेस वगैरह, हाँ सेंट टेरेस वगैरह कुछ कॉलेज रहता है, वही वही कॉलेज का वो पिक्चर है। ये वही है जो आईसीआर का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका ये कैंपस है, वहीं पर इसकी शूटिंग हुई थी। मतलब ये कैंपस बहुत सुंदर होते हैं आईसीआर के, आप देखते जाइएगा। मतलब मैंने टॉप 10 यूनिवर्सिटी 2020 से ली है। मतलब आईसीआर खुद अपने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग लाता है, जैसे एनआईआरएफ लाता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट रिफ्रेमिंग फाउंडेशन वगैरह कुछ है इसका, गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, वो लाता है। वैसे ही आईसीआर अपनी खुद की इंडिपेंडेंट लिस्ट जारी करता है। तो पिछले साल 2020 में उन्होंने लिस्ट जारी की थी, उसमें से मैंने टॉप 10 यूनिवर्सिटी को पिकअप किया है। और उनमें से उनके उनके कौन कौन से डिग्री ऑफर करती है, मतलब कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम ऑफर करती है, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें 10th नंबर आता है प्रोफेसर जयशंकर, तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। मतलब तेलंगाना स्टेट जब बना आंध्र प्रदेश से टूटकर, मतलब 2014 में, तभी ये यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर, मतलब ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है, मतलब यूनिवर्सिटी ये प्रेजेंट है हैदराबाद में। अब इसके कंस्टिट्यूएंट कॉलेज अलग अलग तेलंगाना स्टेट के अलग अलग शहर में है। तो बीएससी एग्री ऑफर करती, ठीक है, बीएससी एग्री एक डिग्री ऑफर करती है ये। तो बीएससी एग्री में इन लोग 4 कॉलेज हैं इनके, पालेम, असवा अश्वरा, पोर्ट वारंगल और जागीतल। ये 4 जगह पे इनका एग्री का कॉलेज है, मतलब बीएससी एग्री जहाँ पास मिलेगा। और एक आता है बीटेक एग्री इंजीनियरिंग का भी रहता है, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। इनका एक ही कॉलेज है पूरे स्टेट में, वो है संगारेड्डी में, ठीक है। और फूड टेक्नोलॉजी का भी इनका कॉलेज है, वो है हैदराबाद में, ठीक है। ये इतनी सारी डिग्री ऑफर करता है ये जो 10 नंबर का है। मतलब इसको 10th नंबर पे रैंक किया गया था। वैसे ये नई यूनिवर्सिटी के होने के बावजूद भी बहुत अच्छे रैंक और की, मतलब 7-8 साल में ही इन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आगे चल के इसकी रैंक और बढ़ेगी, क्योंकि इसका बाकी रिसर्च वगैरह बहुत अच्छा है इसका, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं 9th नंबर पे। तो 9th नंबर पे भी है बहुत ही रेपुटेड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़, जो कि कर्नाटका की एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसकी खासियत क्या है पता है? ये बहुत सारे वाइड स्पेक्ट्रम, मतलब बहुत सारी चीज़ों में डिग्री प्रोवाइड करती है। मतलब बस ये बीएससी एग्री, कम्युनिटी साइंस, फॉरेस्ट्री वगैरह में ही नहीं, इन लोग मतलब एक यूनिक डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जो है बीएससी एंटोमोलॉजी और एग्री जूलॉजी में इन्होंने एक ऑनर्स डिग्री निकाली है। ये इसमें मतलब आप जो ना वीड्स वगैरह के बारे में पढ़ते हो, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो, पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ते हो, ये उसकी डिग्री, मतलब बीएससी एग्री में ही इन्होंने एक स्पेशलाइजेशन ला दिया, ऑनर्स डिग्री है। इसका भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। मैं आपको पूरी कॉलेज की लिस्ट वाले वीडियो आपको पब्लिश कब करूँगा, जब आईसीआर का फर्स्ट राउंड रिलीज होगा और आप पूछोगे कि यूनिवर्सिटी हमको मिल गई, अब कॉलेज कौन सा मिले, कहाँ पर रिपोर्टिंग करना है, ये सब रहेगा। उस समय मैं आपको बताऊंगा कि हर एक यूनिवर्सिटी का कॉलेज कौन कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग ने देख लिया कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में ये है, और इसी के साथ साथ फिर इसके साथ एक कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री जो कि सिरसी में,
और जो होम साइंस है वही धारवाड़ में ही है। बीएससी एग्री का 3 कॉलेज है इन लोग के, विजयपुर, धारवाड़ और एक हनुमा माटी में है। और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी डिग्री भी ऑफर करता है जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस धारवाड़ में ही है। इसके बाद हम लोग 8 नंबर की यूनिवर्सिटी पे चलते हैं जो कि बहुत ही मतलब पुरानी और बहुत ही अच्छा कैंपस है जिसका, वह तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। तो ये कोयम्बटूर में मतलब ये भी कॉलेज बहुत ही रिपोर्टेड है, बहुत पुराना कॉलेज है और इसके भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है यूनिवर्सिटी के, और बहुत ही रिपोर्टेड और पुराने डिग्रीज भी अच्छे ऑफर करते हैं। तो डिग्रीज कौन कौन से ऑफर करते हैं, ये करते हैं बीएससी एग्री, मतलब ऑनर्स, मतलब जो सबको चाहिए रहती है वही बीएससी एग्री। फिर बीएससी एग्री एबीएम में, मतलब जो आपका मैनेजमेंट का कोर्स है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें भी करती है। फिर उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इन्होंने बीटेक की डिग्री निकाली है। अब देखिए अब एक्रीडेशन मिलता है नहीं, लेकिन बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी बहुत ही अच्छी फील्ड है। आपको कुछ पता करना हो तो मैं वीडियो कर दूंगा, प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक बायोटेक्नोलॉजी की सब फील्ड है जिसमें आप ना जितने भी जीनोमिक सीक्वेंस है उनको कलेक्ट रखने के लिए जो डेटाबेस का स्टडी है, मतलब आप कोई भी mRNA सीक्वेंस ले रहे हो, उसको स्टोर करना है, उसको मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, ये सब चीज़ें आपके बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आती है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है बीएससी हॉर्टिकल्चर और सेरिकल्चर, मतलब आप तो जानते हो साउथ साइड में सिल्क का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए पूरा डिटेल्ड कोर्स, मतलब मेट्टुपालयम कोई बोल के शहर है, वहाँ पर बीएससी सेरिकल्चर का गवर्नमेंट कॉलेज है, जहाँ पर मेरे ख्याल से बीएससी सेरिकल्चर के आईसीआर के मिनिमम 1 या 2 ही कॉलेज है, और जहाँ पर भी 20-20 सीट्स है। ठीक है। तो ये भी बहुत स्कोप वाली फील्ड है, मतलब सेरिकल्चर सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको, सेरिकल्चर सेरिकल्चर की डिग्री सिर्फ मिलेगी आपको कहाँ, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं 7th नंबर पे। अब ये 7th नंबर पे पहली यूनिवर्सिटी स्टेट वेटरनरी यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 10 में शामिल हुई। ठीक है। यह है गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी लुधियाना, जिसको हम लोग गढ़वासु भी बोलते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। जो एग्रीकल्चर फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनको पता होगा, गढ़वासु मतलब बहुत ही नामचीन यूनिवर्सिटी है। ये लुधियाना की पंजाब में है। ये बहुत ही अच्छा इनका रिकॉर्ड है और इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट वगैरह वगैरह है यहाँ पर आपके अलग अलग कॉलेजेस फील्ड कंपनीज में, और अच्छे अच्छे रिसर्च भी होते हैं इस कॉलेज में। तो ये ऑफर करते हैं आपको बायोटेक्नोलॉजी की भी डिग्री ऑफर करते हैं, मतलब बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं। साथ ही साथ डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी भी इन लोग ऑफर करते हैं। इनका कॉलेज, मतलब इनके जितने भी कॉलेज है सब एक ही कैंपस के अंदर है, मतलब ये जो कैंपस देख रहे हो वे इनका यूनिवर्सिटी का ऑफिस है और इसी के आसपास सभी कैंपस रखे हैं और बहुत अच्छे मेंटेन किए गए हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी में ऑफर करते हैं। फिर इसके बाद इन लोग फिशरीज में भी देते हैं, मतलब बैचलर्स ऑफ फिशरी साइंसेस, बीएफएफसी। फिर इसके बाद इनका फिर बीवीएससी के लिए, लेकिन आप बीवीएससी से एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि इसके लिए लगता है आपको नीट यूजी, मतलब आपको नीट यूजी क्वालिफाई करना होगा। फिर उसके बाद नीट यूजी का जैसे ही रिजल्ट लगेगा फिर उसको आपको वीसीआई काउंसलिंग, मतलब वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा, जिसकी नोटिफिकेशन भी नीट के 1 महीने बाद रिलीज़ होगी। देखते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी मैं आपको बता दूंगा, मेरे चैनल पे अपडेटेड रहिएगा। तो ये है अपना गढ़वासु, मतलब गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी लुधियाना। ठीक है। ये भी बहुत फेमस और नामचीन यूनिवर्सिटी, और इस कॉलेज में आपको मतलब इस यूनिवर्सिटी में आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी और बीएफएफसी में आपको आईसीआर यूजी के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। मतलब आईसीआर से आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। फिर इसके बाद आता है चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। ये भी बहुत ही हरियाणा की यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ पर हरियाणा आता, मैं लिखना भूल गया था, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये भी बहुत ही नामचीन यूनिवर्सिटी है और ये भी बहुत अच्छे पोजीशन पे थी पिछले साल। मेरे हिसाब से ये 4th या 5th नंबर पे थी, अभी इसकी रैंक थोड़ी नीचे आई है। तो ये कौन कौन सी डिग्री, जैसे ये इनके बीएससी एग्री के कॉलेजेस है बहुत सारे, मतलब प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट इनके कॉलेज है बीएससी एग्री के। फिर बीटेक एग्री इंजीनियरिंग के भी इनके कॉलेज है, और एग्रोनॉमी, और इनकी एक और अच्छी स्पेशलाइजेशन वाली बैचलर फील्ड है, वो बीएससी एग्री में ना एग्रोनॉमी का एक स्पेशलाइजेशन देते हैं। ठीक है।
ये भी मतलब एग्रोनॉमी आपका बहुत ही फेमस सब्जेक्ट है, जानते हो बहुत लोग मतलब इसमें अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि बहुत फेमस सब्जेक्ट है बीएससी एग्री में ये। और उसके साथ साथ ये होम साइंस में भी बीएससी की डिग्री ऑफर करता है। इसके कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है सब, और इसके अंदर भी कुछ प्राइवेट कॉलेज आते हैं, उनके भी अच्छे 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 खासे स्टैट्स हैं, मगर प्लेसमेंट वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा कॉलेज है। क्या, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। अभी सब कॉलेजेस के कट ऑफ आपको आगे जैसे ही आपका रैंक कार्ड रिलीज होगा उसी हिसाब से आपको पता चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद 5th नंबर पे आती है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। ये है उत्तराखंड में आपके, लेकिन बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है मतलब उत्तराखंड की। मतलब ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। और ये यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया है, ठीक है। तो ये ऑफर करती है बीएससी एग्री के साथ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में भी डिग्री ऑफर करती है ये। उसके साथ साथ एग्री इंजीनियरिंग में बीटेक भी ऑफर करती है, बीटेक प्रोग्राम भी इनके यहाँ। और इनके पास और है फिशरीज का है इनके पास, फिर होम साइंस है, फिर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इनके पास। तो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इनके पास है बीटेक बीटेक की डिग्री ऑफर करते हैं इन लोग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीज़ों में इन लोग ऑफर करते हैं। फिर इसके बाद इनका पोस्ट ग्रेजुएट का अलग से कॉलेज है। फिर इनका वेटरनरी में भी है, लेकिन वेटरनरी के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको नीट यूजी का लगेगा, ठीक है। वेटरनरी में बीवीएससी का डिग्री होता है, मतलब बैचलर इन बैचलर इन वेटरनरी साइंसेस, ठीक है। उसके लिए आपको वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। उसके लिए मिनिमम स्कोर तो मतलब ऐसा रहता नहीं है, लेकिन आपको मान के चलना होगा कि इस यूनिवर्सिटी में आपको अगर बीवीएससी करना है तो कम से कम नीट में आपको 400 प्लस या 420 प्लस तो चाहिए होंगे इस साल, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं 4th नंबर पे। तो 4th नंबर पे है आईसीआर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर। तो आईवीआरआई ये क्यों बहुत फेमस कॉलेज है, मतलब ये मतलब पूरे वर्ल्ड में एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट माना जाता है वेटरनरी के लिए। ये आईसीआर के डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और इसका एडमिशन आईसीआर से नहीं होता है, ठीक है। इसका एडमिशन होता है नीट यूजी से, ठीक है। इसके 100% सीट्स नीट यूजी से भरे जाते हैं। और जैसे ही आपको वीसीआई की काउंसलिंग चालू होती है, इसमें जो पहली सीट भरती है वो इसी कॉलेज की भरती है, ठीक है, बीबीएससी के लिए। वैसे तो आपको यूज़फुल नहीं है क्योंकि हम तो इस पर कंसंट्रेट करने जा रहे हैं सिर्फ आईसीआर यूजी पे, ठीक है। अब 3rd पे आता है आईसीआर डिप्ट यूनिवर्सिटी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। तो ये भी आपके काम का नहीं है क्योंकि ये पीजी इंस्टीट्यूट है, मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पास आपको बीएससी की मतलब कोई भी आईसीआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से आप अगर कोई बैचलर डिग्री लेते हैं और आपको आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आपको यहाँ पास मिलेगा, मतलब वहाँ पास एमएससी वगैरह कर सकते हैं आप। और यहाँ पास का सबसे फेमस कोर्स है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी पीजी एंट्रेंस में जो टॉप करता है वो हमेशा इसी को प्रेफर करता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। फिर इसके बाद 2nd नंबर पे आते हैं हम लोग, ठीक है। 2nd नंबर पे आती है बहुत ही मतलब अभी जो डेवलप करी और इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की, वन ऑफ द पुरानी यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना भी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपको मतलब बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। उसमें मिलेगा आपको बीएससी एग्री, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फिर इसमें बेसिक साइंस और ह्यूमैनिटीज़ है। तो बेसिक साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में आपका आता है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी जैसे एकदम बेसिक साइंस के जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाया जाता है। फिर आता है कम्युनिटी साइंस, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर हम लोग 1st नंबर पे आते हैं। मतलब 1st नंबर क्या बताऊँ, मतलब ये जो 1st नंबर की यूनिवर्सिटी है मेरे हिसाब से पहले कितनों सालों से फर्स्ट ही आ रही, मतलब ये यूनिवर्सिटी की जगह कोई नहीं ले सका है। ये है आईसीआर डीम्ड यूनिवर्सिटी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। मतलब ये वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड इन द डेयरी फील्ड। मतलब जो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी स्टूडेंट है उनको पता है कि एनडीआरआई करनाल का क्या पोजीशन है इस वर्ल्ड में, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से जो भी मतलब बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कर लेता है वो मतलब बहुत अच्छी प्लेसमेंट उठाता है और उसको रिसर्च की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यहाँ पर बहुत अच्छे कैंपस है और आपको रिसर्च की फैसिलिटी बहुत अच्छी दी जाती है और इनका डेयरी प्लांट भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर आपको बीटेक बीटेक की डिग्री ऑफर की जाएगी डेयरी टेक्नोलॉजी में। बाकी इनके 2 और कैंपसेस भी है, एक वेस्ट बंगाल में है और एक है
बेंगलुरु में, ठीक है। पहले तो ये बेंगलुरु में था, लेकिन अब इसको हरियाणा करनाल में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने 10 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखा, इंडिया रहे, बाकी सभी 10 टॉप 10 यूनिवर्सिटी जिससे आपको ICAR UG से एडमिशन मिल सकता है, उनको देखा। बीच बीच में कुछ PG लेवल के एग्ज़ाम थे, उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा कि इन सब यूनिवर्सिटी में कट ऑफ क्या रहेगी, मतलब आपको मिनिमम कितना परसेंटाइल या कितनी रैंक चाहिए इन सब यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। So thanks for watching my video. Please do subscribe to my channel.